नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में किसी आशिक या माशूक ने अपने प्यार को पाने के लिए बम बनाया या फिर फोड़ा हो? पर यहाँ उसने अपने पहले आशिक से 3 बम बनाने को कहा ताकि उन बमों के जरिए वो अपने दूसरे आशिक को वापस हासिल कर सके। यानी अपने ही एक आशिक से अपने दूसरे आशिक के लिए वो बम बनवा रही थी। बम बना भी, मगर इससे पहले कि बम फटता कुछ और धमाका हो गया। इन लोगों ने कुछ बम बनाकर पलवल में रखे हुए हैं। इश्क जब जुनून बन जाए तो क्या होता है? इश्क जब जिद बन जाए तो क्या होता है? इश्क जब हद से गुजरकर बेहद हो जाए तो क्या होता है? कुछ भी होता है, पर कम से कम ऐसा नहीं होता है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो शख्स है, ये कोई और नहीं बल्कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का एक जवान है। खास वर्दी और खास तकनीक से लैस अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त इसे 3 जिंदा बमों को बेकार करना है। काम बेहद रिस्की है, जरा सी चूक और धमाका तय। लिहाजा एहतियात के तौर पर पुलिस ने पहले से ही आसपास के पूरे 500 मीटर के इलाके को खाली करा दिया है। कुछ लोगों को दूर दूसरे के घरों में भेजा गया है तो बाकी को पुलिस थाने में आसरा दिया गया है। और फिर कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार 3 बम बेकार कर दिए जाते हैं। मगर इसके बाद इस बम के पीछे से जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर खुद पुलिस वाले यकीन नहीं कर पाते कि इश्क का कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है, इश्क की कोई ऐसी कहानी भी हो सकती है। अपने पहले आशिक से उसने बम बनवाया, अपने दूसरे आशिक पर बम गिराने के लिए। पर दूसरे आशिक को वो बम से मारना नहीं चाहती थी, बस बम से डराकर उसे वापस पाना चाहती थी। मगर पहले आशिक के मन में कुछ और था। वो उस बम से दूसरे आशिक की कहानी खत्म करना चाहता था, पर इस चक्कर में हो गया किसी तीसरे का कत्ल। यकीन मानिए, लव ट्रायंगल की यह ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म में भी अभी तक नहीं आई। इस कहानी में इतने पेचोखम है कि आप चकरा जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपको सिलसिलेवार सब कुछ सुनाएं और उससे पहले इस कहानी के खास किरदारों से आपको मिलाएं। ये आरती है, अब 36 साल की हो चुकी है। हरियाणा के पलवल के एक डॉक्टर की बेटी। ये प्रदीप है, 45 साल का है। हाथरस के बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का बेटा है, मगर गलत रास्ते पर चल पड़ा और क्रिमिनल बन गया। ये बिना चेहरे वाला राकेश है। ये भी 36 साल का है और पलवल में रहता है। हरियाणा के होडल इलाके में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA को खबर मिलती है कि किसी ने इलाके के 65 साल के बुजुर्ग बाबूलाल की गला काट कर हत्या कर दी है। एक चश्मदीद के जरिए पुलिस को सुराग मिलता है कि मर्डर पलवल की ही रहने वाली आरती और प्रदीप ने किया है। पुलिस जाल बिछाकर किसी तरह दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब लगा कि मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई और कहानी खत्म, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि बाबूलाल के मर्डर के पीछे की वजह पुलिस जब आरती से पूछती है और आरती जो कहानी सुनाती है तो सामने आता है 3 बम। वो बम जो किसी तीसरे शख्स के घर में रखा था और उस शख्स को पता तक नहीं था। बम आरती ने रखवाया था। खैर, आरती के बताए पते पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद पूरा इलाका खाली कराकर 3 बमों को बेकार कर दिया जाता है। अब इसके बाद आरती आगे की कहानी सुनाती है, वो कहानी जो 18 साल पहले 1998 में शुरू हुई थी, जब आरती 18 साल की थी। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। 18 साल पहले 1998 में आरती की शादी हाथरस के रहने वाले कन्हैया लाल से हो जाती है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं, मगर इसी बीच आरती को पड़ोस में रहने वाले
प्रदीप से प्यार हो जाता है। करीब 5 साल के इश्क के बाद दोनों 2003 में हाथरस से भाग जाते हैं और नोएडा में साथ रहने लगते हैं। अब प्रदीप आरती को लेकर भाग तो गया था, मगर नौकरी नहीं थी, लिहाजा वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। इश्क में अंधे होकर प्रदीप और आरती घर से भागकर नोएडा तो आ चुके थे, मगर घर बसाने के लिए पैसे भी जरूरी थे। आरती के साथ भागने से पहले प्रदीप ने पहला जुर्म किया। उसने हाथरस के एक स्कूल से 8-10 कंप्यूटर चुराया और उसे बेचकर नोएडा आया। फिर जैसे ही पैसे खत्म हुए, उसने दोबारा चोरी करनी शुरू कर दी। वक्त बीतता गया। 6 साल से आरती और प्रदीप नोएडा में साथ रह रहे थे, मगर तभी 2009 में प्रदीप ने हाथरस के एक शख्स की हत्या कर दी। दरअसल उस शख्स पर प्रदीप के भतीजे के कत्ल का इल्जाम था। इस कत्ल के सिलसिले में प्रदीप पकड़ा गया और उसे गाजियाबाद के डासना जेल भेज दिया गया। 2010 में अदालत ने प्रदीप को उम्र कैद की सजा सुना दी। आरती अब अकेली हो गई थी, लिहाजा वो 2010 में वापस पलवल अपने घर लौट आई। कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। पलवल में आरती की मुलाकात अपने पड़ोस में रहने वाले राकेश से होती है। उसे राकेश से इश्क हो जाता है। हालांकि राकेश की बीवी और 3 बच्चे भी थे। आरती के इश्क में पड़कर राकेश अपनी बीवी और बच्चों को घर से निकाल देता है और फिर आरती के साथ रहने लगता है। कुछ वक्त बाद आरती राकेश के साथ वापस नोएडा लौटती है और अब यहीं रहने लगती है। ठीक प्रदीप की तरह आरती को राकेश के साथ रहते भी अब 6 साल हो चुके थे। 6 साल बाद अब कहानी फिर करवट लेती है। राकेश के एक जानकार 65 साल के बाबूलाल राकेश को नोएडा जाकर समझाते हैं कि वो अपने परिवार के साथ गलत कर रहा है। इसी के बाद राकेश वापस अपनी बीवी बच्चे के पास लौट जाता है और उन्हें लेकर किसी अनजान जगह पर चला जाता है। आरती फिर अकेली हो जाती है, मगर बस कुछ महीने के लिए, क्योंकि उसी दौरान जमानत पर प्रदीप जेल से बाहर आ जाता है और वो फिर आरती के साथ रहने लगता है। मगर आरती राकेश को भुला नहीं पा रही थी। उसे राकेश वापस चाहिए था, लिहाजा उसने प्लान बनाया। उसने प्रदीप से बम बनाने को कहा। प्रदीप ने पटाखे की फैक्ट्री चलाने वाले अपने एक दोस्त की मदद से 3 बम बनाए। हालांकि आरती ने प्रदीप से कहा था कि वो हल्के बम बनाए, क्योंकि वो बम सिर्फ राकेश को डराने के लिए बनवा रही थी। मकसद था कि बम राकेश के घर में फेंककर उसे डराया जाए, ताकि बम के धमाके से डरकर वो वापस उसके पास लौट आए। मगर प्रदीप के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आरती किसी और से इश्क करे, लिहाजा उसने बम न सिर्फ शक्तिशाली बनाए, बल्कि उसी बम से राकेश को मारने का फैसला कर लिया। पर दिक्कत यह थी कि राकेश का पता न तो आरती को था और न ही प्रदीप को। पता सिर्फ राकेश का वही जानकार बाबूलाल जानता था, जिसकी वजह से राकेश आरती को छोड़कर अपने घर लौटा था। आरती ने बाबूलाल से कई बार पता पूछने की कोशिश की, मगर बाबूलाल ने नहीं बताया। बाबूलाल से वो पहले ही गुस्से में थी, लिहाजा आरती ने पहले बाबूलाल को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इसी के बाद 5 अक्टूबर 2016 को प्रदीप और आरती ने बाबूलाल की गला काटकर हत्या कर दी। मगर दोनों राकेश तक पहुंचते उससे पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सारी कहानी खुल गई। फिलहाल इस इश्क का अंजाम यह है कि अब आरती और प्रदीप दोनों कत्ल के इल्जाम में जेल में हैं, जबकि राकेश अपने परिवार के साथ किसी अनजान जगह था। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। एक आवाज जिसने खोला कत्ल का एक राज, इश्क का एक दूसरा चेहरा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।